हेलो हेलो हेलो, कैसे हो भाई लोग। तो चलिए शुरू करते हैं अपना। एक मिनट, मैं यार जरा सा नाम देख लूँ। डाउनलोड हुई है पावर पॉइंट, होगी डाउनलोड। चलिए इसको करते हैं ऑन। तो कैसे हो जी आप लोग। बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। तो आज हम वन शॉट सीरीज में, जैसे कि जो मैंने अपनी चलाई हुई है वन शॉट सीरीज, अभी फ़िलहाल हम इसमें माइक्रो कवर कर रहे हैं। और माइक्रो में भी हम वन शॉट में आज हम कवर करने वाले हैं पैरासिटोलॉजी। ठीक है, जो ये पैरासाइट्स आप देख रहे हो, मॉस्किटो वगैरह, वेक्टर। ठीक है, तो पैरासिटोलॉजी पैरासिटोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे आज वन शॉट में, वन शॉट सीरीज में वेक्टर बोर्न डिजीज। देखो यार, पैरासिटोलॉजी मोस्टली वेक्टर बोर्न है, क्योंकि देखो मोस्टली वेक्टर्स की हम स्टडी करते हैं। जैसे टिक हो गया, माइट हो गया, एनोफ्लीज हो गया। जैसे मॉस्किटो में भी बहुत टाइप के मॉस्किटो होते हैं। एडीज होता है, ठीक है, एडीज होता है, एनोफ्लीज होता है, एनोफ्लीज होता है, और भी बहुत सारे होते हैं, क्यूलेक्स होता है। तो बहुत सारे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बनने के चांसेस थे। वो टॉपिक मैं उठा रहा हूँ जहाँ से आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, वो टॉपिक इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि देखिए, ऐसे अगर आपको इन डेप्थ में पढ़ना है, इन डेप्थ में पढ़ना है, तो आप फिर बुक्स की तरफ जाओ। अगर आपके पास टाइम है तो फिर आप बुक की तरफ जाओ, जो आप कोई भी मतलब माइक्रोबायोलॉजी की, जो भी आप, जब आप अगर आप कोर्स में हो, अभी बी एस सी एम एल टी कर रहे हो, ठीक है, बी एस सी एम एल टी कर रहे हो, या और भी कोई मतलब पैरामेडिकल कोई भी कोर्स करो जिसमें माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट है, माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट है, ठीक है, एम बी बी एस, वेदर यू आर डूइंग एम बी बी एस। तो ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ ये लैब टेक्नीशियन के लिए ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप कोई भी एग्जाम दे, आप कोई भी एग्जाम दोगे, पैरासाइटोलॉजी से क्वेश्चन आएगा तो वो सेम ही आएगा। हाँ भाई, ऐसे पूछेंगे कि जापानीज इंसेफेलाइटिस को कौन सा मॉस्किटो है या कौन सा वेक्टर है वो जो करते हैं ट्रांसमिट कर रहा है, तो यही क्वेश्चन आएगा। तो ये ऐसा मत सोचना कि ये वीडियो सिर्फ सिर्फ लैब टेक्नीशियन के लिए, तो ये सबके लिए। ठीक है, वेक्टर बोर्न डिजीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि कौन से वेक्टर है, कौन से डिजीज को कॉज करते हैं। मैंने बड़े ही मेहनत से ये बनाई है, तो प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगे तो एक लाइक करके जाना वीडियो को। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। ठीक है, आज मैंने पहले ही बोल दिया, पर मैं एंड में बोलता हूँ। ठीक है, फॉर ऑल दोस्त जो कि नए हैं चैनल पर, लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट माई सेल्फ चेतन। ठीक है, आप मुझे चैनल के नाम से जानते हो। मेरा एक और चैनल है जहाँ पर मैं एमएलटी से रिलेटेड, पैरामेडिकल से रिलेटेड गाइडेंस वगैरह वीडियोस बनाते रहता हूँ कि कौन सी अपडेट रहती है, कोई एग्जाम होता है। जैसे कई लोगों को तो पता भी नहीं होता। ठीक है, कईयों को तो मतलब मेरा इतना एक्सपीरियंस है कि सीआरई एग्जाम के बारे में भी नहीं पता कि सीआरई नाम का कोई एग्जाम होता है। तो हमारी फील्ड में अभी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। और हमारी फील्ड में गाइस आप आगे बढ़ सकते हो। ये भी पढ़ा है मैंने, कई लोगों की मैंने थिंकिंग सुनी है कि नहीं नहीं, हमारी लाइन थोड़ी सी लिमिटेड है। ठीक है, हमारी लाइन में तो कुछ हो नहीं सकता जैसे लैब टेक्नीशियन। नहीं, ऐसा नहीं है गाइस। ठीक है, लैब टेक्नीशियन बन के भी आप मतलब फर्दर आप पीएचडी कर सकते हो, एमएससी कर सकते हो, प्रोफेसरशिप तक आप जा सकते हो। ठीक है, लेकिन उसके लिए गाइस मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि कंपटीशन है बहुत ज़्यादा गाइस। ठीक है, कंपटीशन है बहुत ज़्यादा, तो आपको बिल्कुल मतलब बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना, ऐसे बिल्कुल रगड़ना पड़ेगा अपने आप। ऐसे भाई, ऐसे ही प्रोफेसर नहीं बनता कोई। ठीक है, अच्छी रगड़ाई मांगती है जिंदगी। और यही मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपनी स्टडी पर, अपनी अपने करियर पर फोकस कीजिए। ठीक है, अभी देश को बहुत ज़्यादा नौजवानों की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस चैनल पर आपको पढ़ाई के साथ साथ, ठीक है, पढ़ाई तो होती है इस चैनल पर, जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, कोई करियर रिलेटेड गाइडेंस या बहुत सारी चीज़ें मैं इस वीडियो मतलब इस चैनल पर शेयर करते रहता हूँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ स्टडी ओरिएंटेड चैनल है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए, बीच बीच में आपसे बात नहीं करता हूँ, अपनी अपनी जर्नी में शेयर करते रहता हूँ आपसे। ठीक है, तो आई हैव डन, मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। आई हैव डन माई बी एस सी एम एल टी फ्रॉम पीजीआई चंडीगढ़। ठीक है, पीजीआई चंडीगढ़ से मैंने अपनी बी एस सी एम एल टी करी है। वहाँ पर मैंने काम भी किया है। ठीक है, हमारा रिसर्च रिसर्च प्रोजेक्ट में। और इसके अलावा मैं एम्स रायबरेली में भी काम कर चुका हूँ। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं एम्स बठिंडा में भी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में किसी ने डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो। तो वेक्टर बोर्न डिजीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, वेक्टर बोर्न डिजीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर होता क्या है। ठीक है, वेक्टर होता क्या है। वेक्टर एक तरह से आप मान लो व्हीकल। ठीक है, व्हीकल, ट्रांसमिटिंग एजेंट, एक तरह से मान लो ट्रांसमिटिंग, यानी कि मान लो किसी एनिमल में कोई बीमारी है, कोई मॉस्किटो ने उसको काटा, वो ब्लड लिया, ब्लड में वो पैरासाइट लेके किसी
ह्यूमन को फिर उसने बाइट कर लिया, तो एक तरह से वेक्टर का व्हीकल का काम किया ना इसने। तो वेक्टर बोर्न डिजीज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। वेक्टर बोर्न डिजीज में सबसे पहले हम मॉस्किटो के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मॉस्किटो भी एक इम्पोर्टेंट वेक्टर है, ठीक है। मॉस्किटो, एनाफ्लीज, ठीक है, बहुत सारे मॉस्किटो होते हैं। तो यहाँ पर मैंने मॉस्किटो के नाम लिखे हैं, जैसे कि सबसे पहले एनाफ्लीज को ले लो। एनाफ्लीज में आपको पता है मलेरिया के लिए, मलेरिया तो आपने +2 क्लास से ही पढ़ा होगा, ठीक है, 12th क्लास में भी है। जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज है वहाँ पर मलेरिया का साइकिल भी दिया हुआ है, ठीक है। मलेरिया का साइकिल भी दिया हुआ है। तो मलेरिया का जो वो लाइफ साइकिल था, वो गाइज मतलब एक सर रोनाल्ड रोस थे, सर रोनाल्ड। ये आप देखो एक्स्ट्रा पॉइंट है, जो जो मैं लिखवाता हूँ आप अपनी कॉपी में नोट किया करो, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन तो ठीक है, अच्छी बात है। इसके साथ में जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ वो अपनी कॉपी में लिखा करो। जैसे सर रोनाल्ड रोस है, इन्होंने क्या किया था, ये इंडियन आर्मी में डॉक्टर थे, ठीक है। इन्होंने वो लाइफ साइकिल बताया था कि कैसे कैसे मलेरिया पैरासाइट काटता है, वो पूरा पूरा लाइफ साइकिल किसने किसने किया था वो इन्होंने तो किया था, सर रोनाल्ड रोस ने लाइफ साइकिल, मलेरिया का लाइफ साइकिल दिया था सर रोनाल्ड रोज ने। इसके बाद एक साइंटिस्ट का नाम आता है लेवरेन, ठीक है। लेवरेन साइंटिस्ट थे जिन्होंने मलेरिया पैरासाइट की डिस्कवरी करी थी, ठीक है। मलेरिया पैरासाइट जो कि प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम की डिस्कवरी करी थी। तो ये याद रखना लेवरेन ने करी थी, और फिर इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। तो एक मेरी वीडियो है साइंटिस्ट के ऊपर, ठीक है, एक साइंटिस्ट के ऊपर मेरी वीडियो है, वो आप जाकर चेकआउट कर सकते हो अगर आपको फर्दर और बहुत सारी चीज़ें जाननी है और बहुत से साइंटिस्ट के बारे में पढ़ना है कि किसका क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है। तो आप वीडियो देख सकते हो। फाइलेरिया को भी ट्रांसमिट करता है, एनाफिलीज किस किस को ट्रांसमिट करता है आपको याद रखना है। मादा एनाफिलीज आपने सुना होगा, ठीक है। फीमेल एनाफिलीज जब बाइट करती है तो मलेरिया को, प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करती है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये इसको ऐड किया करो। उसके बाद क्यूलेक्स, बात करें भाई क्यूलेक्सिस, मैंने आपके ना पिक्चर भी लगाई हुई थी। एनाफिलीज ऐसी दिखती है, ये एनाफिलीज का डायग्राम है, मादा एनाफिलीज। यहाँ पर ये क्यूल एडीज है, ठीक है। ये एडीज का डायग्राम है, ये थोड़ा सा ब्लैकिश ब्लैकिश है, और ये है आपका ये क्यूलेक्स, ये क्यूलेक्स का है डायग्राम। तो ये मॉस्किटो का डायग्राम भी आपके सामने है। तो ऐसे डिफरेंस मतलब आप देख सकते हो तीनों में कितना डिफरेंस है, ठीक है। एडीज में कितना डिफरेंस है, एनाफिलीज में, क्यूलेक्स में। कई बार क्या पूछते हैं, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि जैसे ये है, अभी ये इसमें आपको क्या दिख रहा है, देखो इसमें आपको दिख रहा है डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड। तो ये कैसा दिख रहा है, ये आपको एक तरह से टाइगर की तरह दिख रहा है ना, टाइगर की तरह दिख रहा है, ठीक है। तो एक मिनट, एक मिनट, तो ये कैसे दिख रहा है, ये कैसे दिख रहा है, टाइगर की तरह दिख रहा है ना, ब्लैक वाइट ब्लैक वाइट, जैसे टाइगर के ऊपर ऐसे चित्के चित्के से होते हैं। तो इसकी वजह से इसको हम टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं, ठीक है। टाइगर मॉस्किटो भी इसको हम बोलते हैं इस वजह से, क्योंकि इसके ऊपर, इसलिए इसको टाइगर मॉस्किटो बोलते हैं। ब्लैक वाइट ऐसे दिखते हैं। तो ये कई बार क्वेश्चन भी आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द टाइगर मॉस्किटो, ठीक है। ऐसे ही एनाफ्लीज में भी मेल फीमेल दोनों होते हैं, ठीक है, मेल फीमेल दोनों होते हैं। तो मेल फीमेल के काटने से तो मादा एनाफ्लीज बोलते हैं ना, कि मलेरिया कैसे ट्रांसमिट होता है मादा एनाफ्लीज के काटने से। तो क्यूलेक्स, क्यूलेक्स ऐसा है भाई, देख सकते हो क्यूलेक्स कैसा डायग्राम है। तो इसको ये आपका अंडर ये मतलब ये आता है एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी ही क्या होती है, एंटोमोलॉजी क्या होती है, एंटोमोलॉजी इंसेक्ट की स्टडी को बोलते हैं, ठीक है। इंसेक्ट की स्टडी को बोलते हैं, ठीक है। मेडिकल एंटोमोलॉजी एक सब्जेक्ट भी होता है, मेडिकल एंटोमोलॉजी, ठीक है। वो मैंने अपने कॉलेज टाइम में पढ़ा था, इंसेक्ट वेक्टर की स्टडी को हम एंटोमोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो ये थी, और बर्ड की स्टडी को भी आपको पता होना चाहिए, बर्ड की स्टडी को क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी, ठीक है, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं बर्ड की स्टडी को। एक आपने फेमस नाम सुना होगा, फेमस हमारे ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं इंडिया के, डॉक्टर सालिम अली, ठीक है, डॉक्टर सालिम अली। डॉक्टर सालिम अली हमारे फेमस इंडिया के ऑर्निथोलॉजिस्ट है। इनके नाम पर एक, आई थिंक, डॉक्टर सालिम अली नेशनल पार्क है, पता नहीं कुछ है इनके नाम पे। आई थिंक शायद बर्ड सेंचुरी है शायद, हाँ, बर्ड सेंचुरी है डॉक्टर सालिम अली के नाम पे, बर्ड सेंचुरी, ठीक है, बर्ड सेंचुरी है आई थिंक, मे बी आई एम रॉन्ग, ठीक है, आप कंफर्म कर सकते हो। डॉक्टर सालिम अली के कुछ तो है, नेशनल पार्क या बर्ड सेंचुरी में से, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, इनको भी आप देख सकते हो जीके का पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार यही पूछ लेते हैं कि हाँ भाई इंसेक्ट वेक्टर की स्टडी को क्या बोलते हैं, ठीक है, तो एंटोमोलॉजी बोलते हैं। ऑर्निथोलॉजी बर्ड की स्टडी को, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे, और तो मतलब वो आप मैं आपके बारे में मतलब अपनी वीडियोज़ में बात करते रहता हूँ, ठीक है। तो ये देख सकते हो आप इंसेक्ट वेक्टर, क्यूलेक्स। अब अगले अगला आता है क्यूलेक्स, ठीक है।
क्यूलेक्स ये वाला है जो ये दिख रहा है आपको क्यूलेक्स। क्यूलेक्स कौन से डिजीज है जो वो ट्रांसमिट करता है, वो है आपका जापानीज एंसेफेलाइटिस एक, ठीक है, जेई जिसको बोलते हैं, जापानीज एंसेफेलाइटिस। उसके बाद वेस्ट नाइल फीवर, ठीक है, वेस्ट नाइल फीवर ये जगह के नाम पे फीवर है, ठीक है, ये जगह के नाम पे। नाइल एक क्या है, रिवर है, ठीक है, ठीक है, नाइल क्या है, नील, नील नदी आपने सुना होगा, नील नदी, ठीक है, अफ्रीका में। तो नाइल फीवर, वेस्ट नाइल फीवर, बैनक्रोफ्टियन फाइलेरियोसिस, ठीक है, जो फाइलेरियल वॉर्म होता है, ठीक है, फाइलेरियल वॉर्म आपको पता होगा, बैनक्रोफ्टियन चिरेरिया बैनक्रोफ्टाई, ठीक है, चिरेरिया बैनक्रोफ्टाई। तो बैनक्रोफ्टियन फाइलेरियोसिस कोज करती है, मतलब उसको ट्रांसमिट करता है ये क्यूलेक्स, ठीक है। इसी इसको क्या बोलते हैं, हाथी पाँव रोग होता है ना, जो हाथी पाँव रोग, ऐसे ऐसे मतलब जो लोअर लिम्ब है वो ऐसे पूरा ऐसे मतलब वो हो जाता है ना, सूज जाता है ना पूरा, ऐसे उनमें स्वेलिंग आ जाती है। तो बैनक्रोफ्टियन फाइलरीसिस को ये ट्रांसमिट करता है, वायरल आर्थराइटिस को ये ट्रांसमिट करता है। तो क्यूलेक्स भी इंपॉर्टेंट वेक्टर है। तो ये काफ़ी गाइस मेहनत से कंटेंट है जो ये तैयार होता है, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर करते रहना चैनल को, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। अभी ये चीज़ यार आपको याद रखनी पड़ेगी, ये कैसे याद है, जब आप लिख लिख के देखो, ठीक है, बार बार उस चीज़ को पढ़ोगे, बार बार उस चीज़ को रिवाइज करोगे, तभी जाके ये चीज़ें याद होगी, ठीक है। अब इसमें तो आपको मतलब याद करना ही पड़ेगा इसका, इसको वो सोल्यूशन। उसके बाद एडीज, एडीज, एडीज ये वाला आपका टाइगर मॉस्किटो, ठीक है, एडीज आपने सुना भी होगा। एडीज डेंगू किसकी वजह से होता है, एडीज एजिप्टिकस, ठीक है, एडीज एजिप्टी होता है, ठीक है, एडीज एजिप्टी के कारण डेंगू होता है, डेंगू, चिकनगुनिया, ठीक है, रिफ्ट वैली फीवर, ये सारे के सारे क्या है, येलो फीवर हो गया। येलो फीवर पहला ऐसा मतलब वायरल डिजीज है, ठीक है, पहला ऐसा वायरल डिजीज है, वायरल इटियोलॉजी जो डिस्कवर हुआ था, वायरल इटियोलॉजी का डिजीज हुआ था येलो फीवर, ठीक है। फर्स्ट वायरल डिजीज टू बी डिस्कवर्ड, ठीक है, तो येलो फीवर, ठीक है। एडीज मॉस्किटो के कारण जो होती है, डेंगू भाई आपको पता ही है, डेंगू आईजीएम आईजीजी का जा सकता है, ठीक है। चिकनगुनिया भाई, चिकनगुनिया भी, ठीक है, रिफ्ट वैली फीवर, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। तो ये थे आपके तीन थे आपके, मतलब तीन मैंने डिस्कस कर लिए, एनोफ्लीज, क्यूलेक्स और एडीज। मॉस्किटो हमारा कवर हो गया, ठीक है। मॉस्किटो में इससे ज़्यादा आपको नहीं ध्यान रखना है, ठीक है। फिर भी अगर आपको इन डेप्थ वीडियो चाहिए तो मेरे को आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप मुझे मेंशन कर दोगे तो फिर मैं उसकी एक इंडिविजुअल वीडियो बना दूंगा कि इस मतलब लाइक कि मुझे प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल चाहिए। अगर कुछ ऐसा आपको चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, कमेंट कर देना, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट है वो है, हमने मॉस्किटो डिस्कवर कर लिए, हाँ डिस्कवर कहूँ, डिस्कस कर लिए। अगला है वो आपका थर्ड फोर्थ नंबर है, वो है ब्रूगियन फाइलेरियोसिस, ठीक है। ब्रूगियन फाइलेरियोसिस का जो एजेंट है वो है आपका, वेक्टर एजेंट है वो है आपका मैंसोनियोइड। देखो अब आपको पता है, आपको ना देखो, मैं बहुत सारी वीडियो में बोलता हूँ और अभी आज भी बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा ना मतलब कोरिलेट करके पढ़ा करो चीज़ों को, ठीक है, कोरिलेट करके पढ़ा। अब जैसे मैंसन है, मैंसन कौन है, मैंसन एक फेमस साइंटिस्ट थे, ठीक है। मैंसन, इनका पूरा नाम मुझे नहीं पता अभी। मैंसन एक फेमस साइंटिस्ट थे और पैरासिटोलॉजी में इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है मैंसन का, पैरासिटोलॉजी, ठीक है, पैरासिटोलॉजी में इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है। तो उनके नाम पे ही, उसी के नाम से ही, जैसे उसी के नाम से ही ऐसे मतलब कोरिलेट किया करो चीज़ों को, ठीक है। जैसे मेरा तो ये है कि मुझे थोड़ा इंटरेस्ट है चीज़ें पढ़ने में, देखिए साइंटिस्ट के बारे में पढ़ने में, क्योंकि इससे फिर आपकी नॉलेज गेन होती है, मतलब इससे आपको एक साइंटिफिक मतलब एक वो आती है। तो आप भी अगर आप इंटरेस्टेड हो ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें, तो मैं फिर अपने चैनल पर लेके आऊँगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो कि सर हमें साइंस में थोड़ा इंटरेस्ट लेना है, देखो किसी चीज़ को जब आप इंटरेस्ट लेके पढ़ते हो तो वो फिर आपको अच्छी लगती है। देखो मुझे बहुत अच्छी लगती है माइक्रो, ठीक है, पढ़ना भी और पढ़ाना भी, ठीक। तो जैसे मैनसन थे, मैनसन एक बहुत फेमस साइंटिस्ट थे, तो मैंसनोइड्स, ठीक है, मैंसनोइड्स किसको मतलब किसको ट्रांसमिट करते हैं, तो वो आपके ब्रोगियन फाइलेरियोसिस को वो क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्टों के नाम पर कुछ डिजीज के नाम है जो साइंटिस्ट के नाम पर है, ठीक है। जैसे बैनक्रोफ्ट, बैनक्रोफ्ट बैनक्रोफ्ट भी, ठीक है, बैनक्रॉफ्ट भी क्या है, विचिरेरिया बैनक्रॉफ्टाई, ठीक है, विचिरेरिया बैनक्रॉफ्टाई, क्या बोलते हैं बैनक्रॉफ्टाई। अब ये एजेंट का नाम पड़ गया साइंटिस्ट के नाम पर, ठीक है, बैनक्रॉफ्टाई, ठीक है। बैनक्रॉफ्टाई आपको तो हिस्टो की बुक भी है बैनक्रॉफ्ट करके, ठीक है, बैनक्रॉफ्ट थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ एडवांस, ऐसा कुछ करके है बुक का नाम, एडवांस हिस्टोपैथोलॉजी, ठीक है। तो बैनक्रॉफ्टियन फाइलेरियोसिस, ठीक है, फाइलेरिया वो क्या कोज करता है, फाइलेरियोसिस कोज करता है। तो ऐसे से मतलब अगर थोड़ा कोरिलेट करोगे ना तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। जैसे चिकनगुनिया, इसका भी अब ऐसे तो बहुत सारी डिजीज है जिनकी अपनी एक पूरी हिस्ट्री रही है कि हाँ भाई ये नाम कैसे पड़ा, तो वो चीज़ें भी चैनल पर आ सकती है। बस आपको क्या करना है, आपको कमेंट करना है कि अगर मुझे लगेगा कि आप लोग इंटरेस्टेड हो ऐसी ऐसी चीज़ें जानने में, ऐसी ऐसी
चीज़ों को एक्सप्लोर करने में तो मैं ज़रूर लेके आऊँगा, ठीक है। लेकिन पहले आपका रिस्पॉन्स देखूँगा भाई, ठीक है। अगर आपका रिस्पॉन्स रहा तो फिर ऐसी चीज़ें भी देखेंगे, हाँ भाई इस डिजीज़ की क्या हिस्ट्री रही है, ठीक है। ऐसे मतलब आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे ना, मुझे तो काफ़ी इंटरेस्ट आता है यार, मतलब पढ़ता हूँ मैं जैसे, हाँ भाई इस डिजीज़ का क्या, आप पता है आपको जो ये आप ये पढ़ते हो ये सारा का सारा जो कंटेंट है, इसके पीछे ना साइंटिस्टों की भाई सालों की मेहनत होती है। कोई भी किसी भी पॉजिटिव एजेंट का पूरा पूरा लाइफ साइकिल, ऐसे लाइफ साइकिल को डिस्कवर करना या लाइफ साइकिल को डिज़ाइन करना, मतलब आसान बात नहीं है ये। आप पढ़ रहे हो, ठीक है, मलेरिया का जैसे आपने पढ़ा, मलेरिया का लाइफ साइकिल पढ़ा हुआ आपने मलेरिया का, ठीक है। लाइफ साइकिल तो नहीं बोला, उसका वो देखेंगे ना, मतलब कैसे कैसे वो होता है। तो जब आप पढ़ोगे ऐसे मलेरिया का, तो ये पता है आपको एपिडेमियोलॉजी सब्जेक्ट होता है, एपिडेमियोलॉजी। तो एपिडेमियोलॉजिकल डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। सर्विलियंस प्रोजेक्ट में बहुत सारे प्रोजेक्ट चलते हैं, तो तब जाके ये थ्योरीज आती हैं गाइज, तब जाके हम इनको पढ़ पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे ही बुक्स में आ गए, इसके पीछे भाई बहुत बड़ी मतलब क्या बोलते हैं उसको, मेहनत होती है और बहुत लोगों का बलिदान होता है, ठीक है। तो ऐसे ही इंटरेस्ट लेके पढ़ा करो, तब जाके ज़्यादा चीज़ें आपको समझ में आएगी। बहुत बड़ी वीडियो हमारी होने वाली है ये, ठीक है। कोशिश करेंगे इनको 2 वीडियो में निपटाने की। देखो मेरी ना एक आदत है, मैं क्या बताऊँ, मैं पढ़ाते-पढ़ाते ना बस फ्लो में दूसरी तरफ चला जाता हूँ, ठीक है। तो बस क्या बताऊँ, मेरी आदत है। नेक्स्ट है वो आपका बेंसिनोइड, आपको याद रखना, ब्रूगियन फाइलेरियसिस को ये जैसे आपने ब्रूगिया मलाई, ठीक है, ब्रूगिया मलाई आपने सुना होगा, ठीक है। ब्रूगिया मलाई एक जो मलाई आरपी चले, वो एक आइलैंड का भी नाम है, ठीक है। तो ब्रूगिया मलाई, ये सारे के सारे याद रखना आपको सारी चीज़ें, अब तो भाई अब पढ़ने से आएंगी। तो कॉकरोच आपको पता है, कॉकरोच फूड को कंटेमिनेट कर देता है, तो जितने भी एंटेरिक पैथोजन है, बहुत सारे एंटेरिक पैथोजन को जो कि है कॉकरोच क्या करता है आपका, ट्रांसमिट करता है। बहुत सारे एंटेरिक पैथोजन हैं जिसको कॉकरोच ट्रांसमिट करता है, ठीक है। अगला है वो है आपका फ्लाई के बारे में बात करते हैं। बहुत सारी फ्लाई आपने सुना होगा, सीसी फ्लाई, सैंड फ्लाई, हाउस फ्लाई, ये फ्लाई वो फ्लाई, ठीक है। तो सैंड फ्लाई, हाँ जी, तो सैंड फ्लाई, जो सैंड फ्लाई है ये कौन सा डिजीज करती है, वो करती है आपकी काला आजार, ठीक है। काला आजार डिजीज है जो वो सैंड फ्लाई ट्रांसमिट करती है, ठीक है। काला आजार, काला आजार का दूसरा नाम भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ओरिएंटल सोर, ठीक है, और राय फीवर, सैंड फ्लाई फीवर, ये सारे के सारे हैं जो, तो पहले सैंड फ्लाई फीवर तो आपको इसे वैसे ही याद रहेगा, ठीक है, सैंड फ्लाई कोज करती है। काला आजार ये भी याद रखना है, ये भी सैंड फ्लाई कोज करती है। मतलब कोज तो क्या करती है, मतलब ट्रांसमिट करती है, मैं भी पता नहीं क्या बोल जाता हूँ बीच में, ट्रांसमिट करती है उसके पैथोजन को, ठीक है, वेक्टर एक तरह से, ओरिएंटल सोर के वेक्टर को, ठीक है, और आया फीवर, ठीक है। तो ये सारी की सारी सैंड फ्लाई ट्रांसमिट करती है काला आजार, ठीक है। काला आजार आपको पता होगा, ठीक है। अगला वो है आपका हाउस फ्लाई, ठीक है। हाउस फ्लाई भाई जो आप देखते हो कॉमन जो मक्खी होती है हमारी, ये पता कितनी खतरनाक होती है। तो इसे बोलते हैं कि कभी भी जहाँ कहीं भी मक्खी बैठी हो और मक्खी से कंटेमिनेटेड फूड हो, उसको अवॉइड किया करो खाना, ठीक है। हम ऐसे ही मतलब बस ऐसे हटा के, कई बार ऐसे ही मतलब मक्खियाँ बैठी रहती हैं, आपने देखा होगा कई जगह, बहुत सारी जगह ऐसे फूड के ऊपर, ठीक है। तो वो नहीं खाना चाहिए क्योंकि इतने सारे पैथोजन है वो ट्रांसमिट होने के चांसेस रहते हैं। जैसे सबसे पहले तो टाइफाइड, ठीक है, टाइफाइड और पैराटाइफाइड जो फीवर होता है, जो सैल्मोनेला होता है, ठीक है, सैल्मोनेला, सैल्मोनेला को ट्रांसमिट करते हैं। तो बहुत सारे डिजीज है जो ट्रांसमिट होते हैं, डायरिया, ठीक है, डिजेंट्री, डिजेंट्री के जन कोलरा जो विब्रियो होता है, ठीक है, विब्रियो को भी ट्रांसमिट करती हैं, गैस्ट्रोएंटेराइटिस, एमीबियासिस, ठीक है, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। हेलमिंथिक इन्फेक्शंस में भी हाउस फ्लाई बहुत मतलब बहुत सारा इसका रोल होता है। पोलियो देखो भाई, पोलियो में क्योंकि बोलते हैं ना कि पोलियो कैसे फैलता है, फिर कोरल रूट से फैलता है ना, फिर कोरल रूट से फैलता है, आपको पता है, फिर कोरल रूट से, ठीक है। तो एंटारिक वायरस है ये, ठीक है, पोलियो आपने सुना होगा, पोलियो वायरस, ठीक है। पोलियो कैसे फैलता है, फिकोलोड, तो फिकोलोड से कैसे अवेलेबल भाई, मक्खी एक दूसरी जगह एजेंट को मतलब वायरस को ट्रांसमिट करती हैं, ठीक है। ट्रैकोमा, कंजक्टिवाइटिस, एंथ्रेक्स, बहुत सारे हैं यार। हाउस फ्लाई तो मतलब क्या बताऊँ, सबसे ज़्यादा डिजीज और सबसे कॉमनली पाई जाती है हाउस फ्लाई, आपने देखा होगा, ठीक है। तो आगे से ध्यान रखना, जहाँ पे भी मक्खी बैठी हो उस खाने को बिल्कुल मत खाना भाई, ये सारे के सारे डिजीज है, ये ट्रांसमिट होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो अगला है वो है आपका सीसी फ्लाई, कुछ लोग इसको टीसी टीसी फ्लाई भी बोलते हैं, ठीक है, जो मर्जी बोल लो, बस याद रखना, ठीक है। तो ये क्या कॉज करती है, स्लीपिंग सिकनेस को ये ट्रांसमिट करती है, ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस के एजेंट को, स्लीपिंग सिकनेस को कॉज नहीं करती है, पॉजिटिव एजेंट कुछ और होता है, ठीक है, पॉजिटिव एजेंट कुछ और होता है, ठीक है।
ट्रिपैनोसोमा आपने सुना होगा, ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा क्रूजी आपने सुना होगा, ब्रूजी आपने सुना होगा, ट्रिपैनोसोमा ब्रूजी, ठीक है। तो ट्रिपैनोसोमा को, जो ट्रिपैनोसोमा के एजेंट को ये क्या करती है, ट्रांसमिट करती है स्लीपिंग सिकनेस, मतलब ट्रिपैनोसोमा एजेंट को, मतलब जो ट्रिपैनोसोमा है उसको ये क्या करती है, कैरी करती है टीसीजी फ्लाई, ठीक है। टी से आप याद रखते हो ट्रिपैनोसोमा, ठीक है, टी से आप याद रखना, ठीक है, टी से याद रखना, सी फ्लाई, ट्रिपैनोसोमा, ठीक है। अगला है वो आपका, ठीक है। आई होप कि अभी तक आपको अभी तक आपको एक बार मैं देख लेता हूँ कितनी बड़ी, अभी तक आपको मुझे लगता है समझ में आ गई होगी सारी चीज़ें, ठीक है। 20 मिनट की होगी, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहीं पर वीडियो हमारी एंड कर देनी चाहिए, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखेंगे आज हम। इसकी जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम अगले बार इसी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में चलिए मिलते हैं हम इसके। आई होप कि आपको अभी तक जितना मैंने कवर करवाया वो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई, हमारा लैपटॉप का जो चैनल है, ठीक है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, आपको ही आगे लेके जाना है, ठीक है। इसको सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे हेल्पफुल कंटेंट को देखने के लिए तो, या तो मुझे, ये तो मेरी पर्सनल आईडी है, ठीक है, ये मेरी पर्सनल आईडी है, यहाँ पर आपके कोई कोई भी जो आपका डाउट वगैरह है वो इस आईडी पर आपको, मेरे को फॉलो कर लेना पहले तो, ठीक है, फॉलो कर लेना, फॉलो करके आप मुझे मैसेज कर देना कि सर ये डाउट है मुझे, मेरा ये डाउट क्लियर हो। अगर मुझे लगेगा कि आपका डाउट जेन्युइन है तो मैं बिल्कुल आपका डाउट है जो लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे आप लोग मैसेज कर देना,